जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, तुम्हारा परिचय केवल भगवान से ही रहे और सबको भूल जाओ, और तुम जो कुछ भी करो सब केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करो। चाहो केवल भगवान को ही, यह भी मत सोचो कि भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। वे मेरी आवश्यकताओं को अपने आप ही पूर्ण कर देंगे। तुम्हारे मन में भगवान के सिवा न तो और कोई आवश्यकता ही रहे और न किसी वस्तु की चाह ही हो। भगवान में ही विश्वास, भगवान की ही आवश्यकता, भगवान की ही चाह और भगवान ही साधन, ये चार बातें जिस साधक में होती हैं वह बड़ा ही भाग्यवान है। इससे भी बड़ा वह है जो केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहता है, जिसे न चाह है न आवश्यकता है, जिसे न चाह है न आवश्यकता है। जो आदमी भगवान के भजन में लगा है, उसके लिए भोगों में आसक्त होने की और रुपयों का लोभ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यक वस्तु उसके पास अपने आप आ जाएगी। आवश्यक वस्तु उसके पास अपने आप आ जाएगी। जगत के बहुत थोड़े प्राणी भगवान की दया चाहते हैं। वे चाहते हैं अनुकूलता, लेकिन यह बात निरंतर ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान की दया अनुकूल एवं प्रतिकूल दोनों अवस्थाओं में रहती है। जो केवल अनुकूलता चाहते हैं वे भगवान की आधी, आंशिक, असंपूर्ण दया का ही ग्रहण चाहते हैं। अतः बुद्धिमानी इसी बात में है कि प्रियतम भगवान की भेजी हुई प्रत्येक अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार किया जाए। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि भगवान जब निश्चय दया ही दया करेंगे, तब हम उनके प्रत्येक विधान के सामने अपना सिर झुका दें। ऐसी बात आचरण में आ जानी अवश्य ही कठिन है, किंतु भगवान की दया का आश्रय लेकर ऐसा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। वे दयामय हैं। यदि हमारी नीयत शुद्ध हो तो वे अपनी दया से अवश्य ऐसा भाव बना देंगे। जहाँ तक बने भगवान का अधिक से अधिक नाम लेते रहें। यह अगर होता रहा तो साधन पथ पर अपने आप बढ़ जाइएगा। भगवान के नाम की महिमा अनंत और अपार है, अनंत और अपार है। साधक भगवान में मन कैसे लगाए जिससे वह मई आसक्त मना हो जाए? इसके लिए उपाय है, साधक जब सच्ची नीयत से भगवान के लिए ही जप ध्यान करने बैठता है, तब भगवान उसको अपना भजन मान लेते हैं। जैसे कोई धनी आदमी किसी नौकर से कह दे कि तुम यहाँ बैठो, कोई काम होगा तो तुम्हारे को बता देंगे। किसी दिन उस नौकर को मालिक ने कोई काम नहीं बताया। वह नौकर दिन भर खाली बैठा रहा और शाम को मालिक से कहता है, बाबू मेरे को पैसा दीजिए। मालिक कहता है, तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बात के? वह नौकर कहता है, बाबूजी सारे दिन बैठा रहा, इस बात के। इस तरह जब एक मनुष्य के लिए बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तब जो केवल भगवान में मन लगाने के लिए सच्ची लगन से बैठता है, उसका बैठना क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि जो भगवान में मन लगाने के लिए भगवान का आश्रय लेकर भगवान के ही भरोसे बैठता है, वह भगवान की कृपा से भगवान में मन वाला हो जाता है। भगवान में मन वाला हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान से कहो, हे नाथ, हे पतित पावन, हे अधम उद्धारक, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, आपके चरणों का ही आश्रय है और किसी को हम जानते ही नहीं हैं। जाने क्या, आपके सिवाय और कोई है ही नहीं।
कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जो दीन और नीच हैं वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। श्रवण सुजस सुनी आए हूँ। हमारे में कमी हो तो आप दूर कर दो, हम तो कमी से ही भरे हुए हैं। हम अच्छे मंदे जैसे हैं आपके ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं? जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई